हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर बिजनेस इकोनॉमिक्स का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये है पार्ट 3। इसके पहले हम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। ओके, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्यतः डैश की क्रियाओं से संबंधित है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज जनरली रिलेटेड विद द एक्टिविटी ऑफ। व्यावसायिक अर्थशास्त्र सामान्यतः किसकी क्रियाओं से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है फर्म, सेकंड ऑप्शन है इकोनॉमी, थर्ड ऑप्शन है इंडस्ट्री और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो जो व्यावसायिक अर्थशास्त्र फर्म की क्रियाओं से संबंधित है। आंसर आप लोग याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो बिजनेस इकोनॉमिक्स किससे रिलेटेड है? फर्म से रिलेटेड है। ठीक है, फर्म से रिलेटेड है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज। फर्म का मुख्य उद्देश्य है। फर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज, फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज द प्रोडक्शन, सेकंड ऑप्शन है डिक्रीज कॉस्ट, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज प्रॉफिट, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो फर्म का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ को अधिकतम करना। याद रखिएगा, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज प्रॉफिट, लाभ को अधिकतम करना। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज द रीजन ऑफ डिक्रीज इन डिमांड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, पूछा है मांग में कमी का कारण क्या होता है। ठीक है, डिमांड में कमी कब होती है? कब हम किसी डिमांड कब कम होगा? जैसे इस टाइम हम लोग लहसुन कम खरीद रहे हैं, तो रीज़न क्या है? इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, वस्तु की कीमत में वृद्धि। तो 14 का आंसर है वस्तु की कीमत में वृद्धि। मांग में कमी का कारण क्या होता है? तो वस्तु की कीमत में वृद्धि होता है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, और एकदम ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम इज। डिमांड एंड इनकम का क्या रिलेशन है? ठीक है, यहाँ पूछा, विपरीत नहीं लगाइएगा। मांग और आय में संबंध विपरीत नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। विपरीत संबंध कब होता है? जब मांग एवं कीमत का पूछा जाए। ठीक है, डिमांड एंड प्राइस का पूछा जाता तो विपरीत संबंध होता। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम, मांग और आय का संबंध पूछ रहा है, तो यहाँ पर होगा पॉजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, अगर आपका इनकम इंक्रीज होगा, इनकम बढ़ गया तो क्या होगा? आपका डिमांड भी हाई फाई होने लगेगा। इनकम कम हुआ तो डिमांड भी कम होने लगेगा, अपने आप से कम होने लगेगा। तो रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इनकम क्या होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। मांग में वृद्धि का कारण है। रीजन ऑफ इंक्रीज इन डिमांड। क्या है मांग में वृद्धि का कारण? तो पहला ऑप्शन दिया है पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा पूरक वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, जिनके बिना काम नहीं चल पाता है, इसे पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मांग में वृद्धि का कारण है पूरक वस्तुओं की कीमत में कमी। दूसरा दिया है उपभोक्ता की आय में वृद्धि और तीसरा है प्रतिस्थापन वस्तुओं की कीमत में वृद्धि। तो आंसर है ऑल ऑफ द एबव। मांग में वृद्धि का ये तीनों कारण है। ठीक है, एक बार आप लोग कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है
सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है ये पढ़ लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछ लिया, आगे कई सारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा है एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होगा। देखिए यहाँ पर टिक कॉफ़ी एंड मिल्क लगा, लेकिन कॉफ़ी एंड मिल्क नहीं है। अगर मिल्क की जगह टी होता तो हमारा आंसर होता कॉफ़ी एंड मिल्क। ठीक है, तो प्रतिस्थापन वस्तुओं का उदाहरण है लिम्का और पेप्सी। अगर लिम्का का प्राइस इंक्रीज़ है तो पेप्सी हम पिला सकते हैं, पेप्सी महंगा है तो लिम्का ऑफर कर सकते हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी भी है, चाय और कॉफ़ी भी आंसर है, लेकिन यहाँ पर देखिए मिल्क दिया है, दूध दिया हुआ है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कराएंगे और आप कमेंट करके इसका आंसर भी बता दीजिएगा और आपको इसका PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ओके, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू।